आजकल छोटी उम्र से ही बच्चे स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चों की आंखों में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही है। स्मार्टफोन बच्चों की मेंटल और ब्रेन हेल्थ को भी प्रभावित कर रहा है। ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चों को बिजी करने के लिए उनके हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा रहे हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। इसके कई बड़े नुकसान हैं। डिजिटल लाइफ में मोबाइल बच्चों का खिलौना बन गया है, जिससे बच्चे मानसिक विकृति का शिकार हो रहे हैं। जब से मानवीय सभ्यता डिजिटल दुनिया की तरफ अग्रसर हुई, तब से इसका दुष्प्रभाव सामने आने लगा है। स्थिति यह हो गई है कि हमारा समाज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स की गिरफ्त में आ चुका है। इंसान 24 घंटे में लगभग 16 घंटे से अधिक मोबाइल पर समय व्यतीत करने लगा है। घर में ही रहकर घर के सदस्य एक दूसरे से दूर जा चुके हैं। कभी कभी तो स्थिति यह बन जाती है कि माँ बाप और बच्चे एक साथ बैठे हैं, मगर सब अपने अपने मोबाइल में लीन हैं। लोग मोबाइल की गतिविधि में फंसकर घंटों समय व्यतीत कर देते हैं और इस दौरान कोई भी एक दूसरे से बात तक नहीं करता है। कुल मिलाकर मोबाइल से डिजिटल दुनिया से जुड़ने के फायदे हैं, तो उसके कई बड़े नुकसान भी सामने आ रहे हैं। मोबाइल का सबसे अधिक बुरा असर यदि सबसे ज्यादा किसी पर पड़ रहा है, तो वह बच्चों पर पड़ रहा है। खास बात यह है कि बच्चों के माता पिता इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो गई है। मोबाइल पर दिन भर वीडियो गेम, कार्टून, पिक्चर या अन्य तरह की गतिविधियों से बच्चे न सिर्फ एकाग्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बल्कि मानसिक विकार के भी शिकार हो रहे हैं। एक मां ने बताया कि अगर वो मोबाइल बच्चों को नहीं देती है, तो वो खाना नहीं खाता है। जैसे ही वो बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देती हैं, वो खुद से कार्टून लगाकर खाना खाना शुरू कर देता है। मतलब मोबाइल एक मां के लिए बच्चों को खाना खिलाने का एक अच्छा जरिया है। एक दूसरी मां ने बताया कि बच्चे नानी के घर आए हैं, बड़े तो गप्पे लड़ा लेंगे, लेकिन बच्चे क्या करेंगे? बच्चों को रोने से रोकने के लिए उन्हें मोबाइल देना ही पड़ता है, या फिर यूं कहें कि बच्चों से छुटकारा पाने के लिए माँ बाप उन्हें मोबाइल दे देते हैं, जो कि उनके बच्चों की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इस संबंध में औरंगाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर रविभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि डिजिटल लाइफ ने हमारी पारिवारिक स्थिति को असहज बना दिया है, जो कि काफी भयावह है। उन्होंने बताया कि डिजिटल लाइफ ने बच्चों के कई तंत्रों पर प्रभाव डाला है। इससे न सिर्फ उनकी आंखें समय से पहले जवाब दे रही है, बल्कि उनका मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है। इतना ही नहीं, कई ऐसी साइट हैं जिन्हें देखकर बच्चों में नकारात्मक प्रवृत्ति भी बढ़ रही है और वे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। जाने अनजाने में उनके द्वारा गलत रास्ता अपना लिया जा रहा है। सिविल सर्जन ने बच्चों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से अपील की है कि बच्चों के जीवन को यदि बचाना है, तो उन्हें फिजिकल गेम की ओर आकर्षित करना होगा। मोबाइल इसलिए देते हैं क्योंकि बाबू खाना एकदम नहीं खाता था, बिल्कुल छोड़ दिया था। हम लोग पूरा परेशान थे कि खाना क्यों नहीं खा रहा है। हम लोग बहुत कोशिश किए, इसको बालकनी में घुमाएं और फ्रेंड लोग के साथ, बच्चे लोग के साथ ग्रुप में इसको खिलाएं कि खाएगा। बच्चा लोग के साथ नहीं खा रहा था, पर मोबाइल जब देने लगे तो वो खाने लगा। तो कोई भी माँ चाहती है कि बच्चा अगर मोबाइल से खा रहा है तो किसी तरह तो वो खा रहा है ना, तो बच्चे को दे दिए, वो खा रहा है। और अब ऐसा आदत हो गया है कि बिना मोबाइल का वो खाता ही नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि बड़ा हो जाएगा, छोड़ देगा। और टीवी भी चलता है, टीवी वाला तो कार्टून देखता नहीं है, बस मोबाइल चाहिए, क्योंकि वो हाथ में आ जाता है ना, इसी वजह से देने के पीछे रीजन तो ऐसा कुछ है नहीं, बस इसलिए देते हैं ताकि हम लोग फ्री रह सके और बच्चे अपने आप में बिजी रह सके। तो क्या इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों को अभी से मोबाइल? दुष्प्रभाव तो बहुत ज़्यादा है, बट अब कर क्या सकते हैं। बच्चे के लिए अब एक्टिविटी करने के लिए भी अभी कुछ है नहीं, और हम लोग अभी नानी के घर पे आए हुए हैं एंजॉय करने के लिए, ताकि हम भी नानी के घर कुछ एंजॉय कर सकें। और बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी ऐसा करने के लिए है ही नहीं, तो बच्चों को एंगेज रखने के लिए देना ही पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। मोबाइल देने का रीज़न ये है कि बच्चों को मोबाइल तो वैसे भी पेरेंट्स नहीं देते हैं, बट बच्चे चुपके चुपके भी मोबाइल ले लेते हैं। हम लोग यहाँ समर वेकेशन में नानी के यहाँ पे वो आया हुआ है, तो वो फुल इंजॉय कर रहा है। उसको कुछ करने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो टाइम पास के लिए मोबाइल देख रहा है और हम टाइम पास के लिए गप्पे लड़ा रहे हैं। मतलब बच्चों से छुटकारा पाने के लिए मोबाइल बच्चों के हाथ में दे दिया जाता है। छुटकारा पाने के लिए इन द सेंस, हाँ वही समझ सकते हो आप, छुटकारा पाने के लिए। लेकिन वो रीज़न नहीं है
रीज़न है कि हम अगर किसी चीज़ में बिजी हैं तो बच्चे अपने आप ही मोबाइल ले रहे हैं। मोबाइल का दुष्प्रभाव ये है कि आपने अपने प्रश्न में ही उसका उत्तर दे दिया। वो एडिक्टेड हो गए हैं। एडिक्शन किसी भी तरह का हो, कोई भी हो, वो बुरा होता है और वो बच्चे मोबाइल के प्रति एडिक्टेड हो गए हैं। कारण जो भी हो, केवल उसमें बच्चे ही नहीं दोषी हैं, हम अभिभावक लोग का भी काफ़ी उसमें दोष है। तो उसका दुष्प्रभाव एक तो है कि उनके आँखों पे पड़ता है। आँखों पे पड़ने के कारण समय से पूर्व ही बच्चों पे चश्मा की आवश्यकता पड़ जाती है। उनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जो पढ़ाई लिखाई के प्रति होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए, उनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। प्लस वो किस तरह का मटेरियल उस पर, बच्चों को तो समझ है नहीं, किस तरह का चीज़ वो उस पर देखते हैं, उसका भी दुष्प्रभाव बच्चों पे इन द लॉन्ग रन पड़ता है। और मेरे ख्याल से बच्चे जो हैं वो समाज से धीरे धीरे कटने लगते हैं, एकांत जीवी हो जाते हैं। और जब कोई एकांत जीवी हो जाता है तो उसका पूरा जो नॉर्मल डेवलपमेंट, बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। मेरे ख्याल से ये दुष्प्रभाव काफ़ी मायने रखते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह से उसका उपयोग कराया जाता है मोबाइल का बच्चों के द्वारा। बहुत जगह पे इसका अच्छा रोल भी है, लेकिन अधिकतर अभी जो स्थिति है, अच्छा रोल साइड ट्रैक हो गया है और ख़राब ही इसका दुष्प्रभाव ही बच्चों में ज़्यादा देखने में आ रहा है। जिद्दी हो जा रहे हैं बच्चे, टेंट्रम्स होता है, मोबाइल नहीं मिलने पर टेंट्रम्स होता है। हर चीज़ के लिए, खाने के लिए मोबाइल चाहिए, जब तक मोबाइल हाथ में ना हो, नहीं दिया जाए तो खाना नहीं खाते हैं। मोबाइल नहीं दिया जाए तो वो टेंट्रम्स करते हैं, जो एक तरह की हल्की फुल्की मानसिक विकृति के रूप में उसको देखा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये सारे दुष्प्रभाव देखने में